A very warm welcome to all of you. Myself Shubhra and I welcome you all to our channel YT Prep Up. So first of all, I hope you all are safe and must have celebrated the festivals with great enthusiasm. तो आज बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करेंगे रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट, क्योंकि एग्जाम के मोटिव से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम लोग ये कवर करेंगे आज। तो ऐसे तो रैंकिंग और सिटिंग अरेंजमेंट 3 टाइप्स का होता है, जैसे पहला लीनियर बेस्ड, दूसरा सर्कुलर एंड तीसरा स्क्वायर बेस्ड। बट हम लोग स्क्वायर बेस्ड नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि प्रिसाइसली हम लोग वही पढ़ेंगे जो एग्जाम में आएगा। तो स्क्वायर नहीं आएगा रेलवे के एग्जाम में, इसलिए हम लोग ये कवर करेंगे लीनियर और सर्कुलर। बट एक दो क्वेश्चन हम लोग जब क्वेश्चन सेशन करेंगे तो स्क्वायर का भी कवर कर लेंगे, ताकि अगर बाई चांस अगर आ गया तो वो बन जाए। ऐसे हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, सर्कुलर और लीनियर। तो पहले लीनियर फिर सर्कुलर, ठीक है। तो लीनियर बेस्ड क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारे पेज पे लेफ्ट और राइट क्या होता है। या आपका डेस्कटॉप है या कुछ भी है, तो आपका लेफ्ट और राइट कैसे आप पता करोगे। तो ये मैंने बहुत बार बताया है कि जिस साइड आपका राइट होगा उस साइड पेज या आपके डेस्कटॉप का भी राइट होगा, और जिस साइड आपका लेफ्ट होगा वही पेज का भी लेफ्ट होगा। यहाँ तक सबको क्लियर है। फिर ये मैंने बताया था जब मैं डायरेक्शन और डिस्टेंस बता रही थी कि हमेशा नॉर्थ और साउथ क्या होता है, कैसे होता है डायरेक्शन, हम लोग कैसे डिनोट करते हैं। तो एक पेज पे हम लोग का जो वर्टिकल लाइन होता है उस पे हमेशा टॉप पे नॉर्थ होता है और बॉटम में साउथ, और हॉरिजॉन्टल के राइट में हमेशा ईस्ट और लेफ्ट में हमेशा वेस्ट होता है। ये क्लियर है सबको। तो जब भी हम लोग को बोला जाए कि फेस टूवर्ड्स नॉर्थ है तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, और अगर फेस कहा जाएगा टूवर्ड्स साउथ है तो हम लोग ऐसे शो करेंगे। Am I क्लियर? तो यहाँ तक तो क्लियर होगा सबको। फिर इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे हम लोग ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। और सर्कुलर क्या होता है, तो अब सर्कुलर पे भी पढ़ेंगे कि सर्कुलर का क्वेश्चन कैसे आता है। तो सर्कुलर बेस्ड बस बहुत इजी होता है, इसमें बस 2 ही चीज जानना होता है। वो क्या है कि जब टूवर्ड सेंटर कहा जाएगा तो हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। और जब आउटसाइड बताया जाएगा तो हम लोग उसको ऐसे डिनोट करेंगे। क्लियर सबको। टूवर्ड सेंटर तो हम इस तरफ शो कर देंगे, और जब टूवर्ड सेंटर ना हो तो आउटसाइड ये हो सेंटर हो तो हम लोग उसको ऐसे शो करेंगे। क्या मैं क्लियर? तो बस इतना ही जानना होता है हम लोगों को, कुछ भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, वो सर्कुलर बेस्ड हो और लीनियर बेस्ड हो, कुछ भी हो, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं लीनियर का। Six students sitting in a row P is between L and I. L is immediate right to N. N is after D. And A is left to D. Find the position of no
who is sitting between P and I। क्वेश्चन ये है, अब हम लोग को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में पहले हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या कहा गया है। तो कितने स्टूडेंट्स हैं? 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 स्टूडेंट्स का बात हो गया। उसके बाद कह रहे हैं कि वो एक रो में बैठे हुए हैं, दैट मीन्स कुछ इस तरह रो में है। तो उसके बाद क्या है? P इज बिटवीन L एंड I। तो P कहाँ पे है? L और I के बीच में। तो यहाँ पे मान लेते हैं L है और यहाँ पे I, इसके बीच में कौन है? P। उसके बाद क्या है? L इज इमीडिएट राइट टू N। N के तुरंत, इमीडिएट मीन्स उसके बीच में और कोई नहीं है, ठीक है। तो राइट में किसके? N के, यानी कि N यहाँ होगा। अब तो N के, हम लोग को पता है ना ये N राइट होता है, ये N लेफ्ट होता है। तो N के राइट में तभी तो तुरंत आएगा L, ठीक है। उसके बाद क्या है? N इज आफ्टर D। D के बाद कौन है? N है। तो यहाँ पे क्या होगा? D। D के ही बाद N है। फिर क्या? A इज लेफ्ट टू D, दैट मीन्स यहाँ पे ये राइट है D का और लेफ्ट ये है। तो किसके पहले है D? D के पहले क्या है? A, ठीक है। तो यहाँ पे A आ गया, ठीक है। तो अब पूछा जा रहा है हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड I। P और I के बीच में कौन है? तो ऑप्शंस होगा हमारा, अगर मान लेते हैं A L P नन, मान लेते हैं ऐसा ऑप्शंस था। तो अब क्वेश्चन क्या है कि P और I के बीच में कौन है? यहाँ खुद क्वेश्चन में कहा गया था L और I के बीच में P है, दैट मीन्स I के जस्ट पहले P होगा, यानी कि उनके बीच में कोई नहीं है। A और N के बीच में आ रहे हैं D, D और L के बीच में आ रहा है N, N और P के बीच में आ रहा है L, बट P और I के बीच में तो कुछ भी नहीं है। Are you getting me? What I'm trying to say is कि जब हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट में अरेंजमेंट उसका बनाते हैं तो हम लोग को बस पहला 2 चीज पता होना चाहिए, लेफ्ट और राइट क्या है, ठीक है। फिर हम लोग को क्वेश्चन देखना होता है किसके बगल में कौन है, किसके बीच में कौन है, बस ये हम लोग को प्लेस करना होता है। आफ्टर दैट वी गेट आवर आंसर, ठीक है। तो हम लोगों को क्या कहा गया कि L और I के बीच में कौन है? P, ठीक है। तो हम लोग एक रो बनाए और L यहाँ प्लेस किए, I यहाँ प्लेस किए, उसके बीच में किसको डाले? P को, ठीक है। फिर कहा गया L जो है इमीडिएट राइट है किसके? N के। इमीडिएट राइट कहने का मतलब ये है कि उनके बीच में कुछ भी नहीं हो, उनके बीच में कोई नहीं है, ठीक है। यानी कि L और N के बीच में कोई नहीं है। तो अब हम लोग, यहाँ L था, यहाँ N आया, इमीडिएट राइट है और इनके बीच में कोई नहीं है, तो यहाँ पे इसको प्लेस किए। फिर क्या है? N इज आफ्टर D। अब D के बाद कौन है? N। तो N के बाद तो हम लोग के L मिल गया। अब N के पहले D होगा तभी तो D के बाद N है, ठीक है ना। D होगा तभी तो D के बाद N है। तो यहाँ लेफ्ट में कौन आ गया? D। उसके बाद क्या है? A इज लेफ्ट टू D। D के लेफ्ट में कौन है? A। तो D के लेफ्ट में प्लेस कर दिए A को, और हम लोग को पता है D के राइट में कौन है? N है। क्वेश्चन था हु इज सिटिंग बिटवीन P एंड I। P के जस्ट बाद में कौन है? I है, यानी कि उनके बीच में कोई नहीं है। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, नन। डू यू गेट दिस? आप इसको नोट करो, और ये बहुत इजी है, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, और बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद ही खुद ब खुद आपके लिए आसान हो जाएगा। क्लियर है? तो आप नोट करो। तो अब हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जिससे क्लियर हो जाएगा कि लीनियर बेस्ड क्या होता है। तो क्वेश्चन है 5 फ्रेंड्स A B C D and E are standing in a row। मतलब कि ये 5 फ्रेंड्स एक रो में खड़े हैं, फेसिंग साउथ बट नॉट नेसेसरीली इन सेम ऑर्डर। सेम मतलब क्या है कि ये लोग साउथ में फेस किया, बट ये जरूरी नहीं कि सेम ऑर्डर में, मीन्स A B C D E सेम ऑर्डर में है, ऐसा जरूरी नहीं है। उसके बाद क्या है? ओनली B इज बिटवीन A एंड E। तो अब हम यहाँ से अपना सॉल्व करेंगे। क्या है कि जो B है वो A और E के बीच में है,
और साउथ फेस करें तो हम लोग ऐसे शो करेंगे, तो कौन, बी, ए और ई के बीच में, ठीक है। उसके बाद क्या, सी इज इमीडिएट राइट टू ई, सी जो है इमीडिएट राइट किसके है, ई के, तो ई के जस्ट राइट में यहाँ आएगा, तो यहाँ कौन है, सी। उसके बाद क्या है, डी इज इमीडिएट लेफ्ट टू ए, ए के जस्ट लेफ्ट में कौन है, डी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज डेफिनेटली ट्रू, ये ऑप्शंस है हमारे, और इन ऑप्शंस में हम लोग को बताना है कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो इसके हेल्प से, मीन्स इसको हम लोग ड्रॉ कर लिया, इसके हेल्प से हम लोग को बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो ये तो हम लोग को पता चल गया, इसी के लिए मैंने बताया था कि हम लोग को पता होना चाहिए लेफ्ट और राइट क्या, ये मस्ट है क्लियर होना सबको। अगर ये सबको क्लियर होगा तो बहुत सारा चैप्टर इजी हो जाएगा, चाहे वो सीरीज हो, अल्फाबेट बेस्ड, या रैंकिंग एंड सिटिंग अरेंजमेंट हो, या फिर ये डायरेक्शन डिस्टेंस हो, सब में हेल्पफुल होगा। इसलिए हम लोग को लेफ्ट और राइट पता ही होना चाहिए कि कॉपी में क्या है, कैसे है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको पोजीशन कर लिए कैसे है किसका। अब हम लोग को देखना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ है पहला स्टेटमेंट, B इज टू द लेफ्ट ऑफ A, B कहाँ है, लेफ्ट ऑफ A, बट यहाँ तो हम लोग को पता है कि B कहाँ है, राइट में है A के, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। नेक्स्ट, D इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ E, D जो है थर्ड लेफ्ट में है किसके, E के, तो E यहाँ है, इसके थर्ड लेफ्ट में कौन है, D, यानी कि ये स्टेटमेंट सही है। हम लोगों को हमारा आंसर यहीं पे मिल गया, हम लोग यहीं पे मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि अब ये दो ऑप्शंस में, दो स्टेटमेंट्स में टाइम वेस्ट क्यों करेंगे, यहाँ हमारा टाइम बच जाएगा, तो इसको हम लोग बचा लेंगे। ऐसे मैं बता देती हूँ यहाँ पे भी देख के, B इज टू द राइट ऑफ E, B कहाँ है, राइट ऑफ E, मतलब यहाँ तो B कहाँ है, लेफ्ट में है E के, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। A इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ B, A जो है थर्ड लेफ्ट में किसके, B के, बट यहाँ तो इमीडिएट लेफ्ट में, थर्ड लेफ्ट में तो नहीं है, दैट मीन्स ये वाला स्टेटमेंट भी गलत हो गया। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, D इज टू द थर्ड लेफ्ट ऑफ E। क्लियर है सबको। तो यही होता है लीनियर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे सर्कुलर बेस्ड और फिर क्वेश्चन सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू। Thank you.